दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल एंट्री करना। अगर आप किसी ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल किए जाते हैं तो वहां पर आपका जो ज़्यादातर काम होगा वो बिल एंट्री करने का होगा। यानी कि आपके कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रहे हैं उनका इनवॉइस क्रिएट करना, उनका बिल तैयार करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक फॉर्मेट की, ताकि हम अपने काम को सही तरीके से कर पाएँ और हमारा जो फॉर्मेट है वो देखने में भी थोड़ा सही लगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, उसमें हम बिल एंट्री करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर किसी भी जगह पर आ जाते हैं, जैसे हम इस वाले 4 रो में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपने फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला कॉलम होगा वो होगा बिल नंबर का। चाहे तो आप बिल नंबर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हमें टैब बटन का यूज़ करना है। अपने कीबोर्ड से टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, हम नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे। प्रोडक्ट नेम के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी लिख लिए हैं। क्वांटिटी का मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हम कस्टमर को देंगे वो कितने क्वांटिटी में देंगे, यानी कि कितना पीस दे रहे हैं वो हम इस वाले सेल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, तो प्रोडक्ट नेम जो है हमारा वो पूरा नहीं दिख रहा, यानी कि क्वांटिटी पूरा दिख रहा है, बिल नंबर भी पूरा दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट नेम पूरा नहीं दिख रहा। क्यों? इसलिए कि प्रोडक्ट नेम का जो टेक्स्ट है वो इस सेल से ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से इसके अंदर ये दिख नहीं रहा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस कॉलम के साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बढ़ाएंगे? बी और सी के बीच में, यानी कि ये बी कॉलम में लिखा गया है तो हम बी और सी के बीच में अपने माउस के पॉइंटर को लेकर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम अपने माउस को डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम अपने माउस के द्वारा डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जितने भी इस कॉलम को ज़रूरत होती है उतने साइज़ में ये एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब हम क्वांटिटी के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं रेट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ख़रीद रहा है उसका रेट क्या है। ओके, और यहाँ पर दे देते हैं अमाउंट, यानी कि हमें कस्टमर को इस अमाउंट इससे यानी कि जो भी प्रोडक्ट ख़रीदा गया है उसका टोटल कितना अमाउंट बन रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं जीएसटी। ठीक है ना, जीएसटी कितना दे दें हम यहाँ पर दे देते हैं 12%, यानी कि अलग अलग जीएसटी हो सकता है। ठीक है ना, कहीं पर 18% होता है, कहीं पर 5% भी होता है, कहीं पर 6% भी होता है, कहीं पर 9 भी होता है। ठीक है ना, हम यहाँ पर मान के चलते हैं 12%। ओके, अगर आपका यानी कि अगर 18% जीएसटी लगा रहे हैं तो आप कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और लास्ट हम यहाँ पर दे देते हैं टोटल अमाउंट, यानी कि जीएसटी वगैरह लगाकर हम कस्टमर से कितना लेंगे वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, फिर से आप देखिएगा तो हमारा टोटल अमाउंट जो है वो दूसरे सेल में जा रहा है। तो इसको क्या करना है, जी और एच के बीच में अपने माउस के पॉइंटर को लेकर जाना है और यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर देना है। ओके, चलिए उसके बाद आपको करना ये है कि आपको ऊपर में यानी कि बिल्कुल टॉप में आ जाना है और यहाँ से लेकर इस प्रकार से टोटल सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक टोटल अमाउंट लिखा गया है, बिल्कुल टॉप वाले रो को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मर्ज एंड सेंटर। हम इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, चलिए इसको हम हटा देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जितना भी सेल है वो सब के सब मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने शॉप का नाम लिख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं KLD जोन। ठीक है ना, चलिए हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं KLD जोन कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने लिख लिया। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करके नीचे आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वाले रो को इस प्रकार से पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपका टोटल जो सेल है वो मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा। उसके बाद आपको अपने शॉप का यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिख देते हैं मेन रोड ओबरा औरंगाबाद बिहार। ठीक है ना, और यहाँ पर पिन कोड दे देते हैं। ओके, और लास्ट हम यहाँ पर जो लिखेंगे इसको भी हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और कौन सा काम कर रहे हैं, बिल एंट्री का। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बिल एंट्री। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको करना ये है कि आपको अपने शॉप का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके साइज़ को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जैसे हम यहाँ से इसके साइज़ को 16 कर दिए। उसके बाद हम इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है ना,
और अगर आपको इसके अंदर कोई कलर वगैरह फिल करना है तो आप यहाँ से सेल के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। इसका नाम है फिल कलर, ठीक है। देखिएगा इस ऑप्शन का नाम क्या है, फिल कलर। फिल कलर की मदद से आप इस सेल के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के कलर को अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट कलर, और अगर सेल के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो ये फिल कलर। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम येलो कलर को दे देते हैं, ठीक है। इस वाले येलो को हटा देते हैं और ये वाला येलो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेन रोड को सिलेक्ट करेंगे। इसको पहले हम जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। इसके अंदर भी हम कोई कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि चलिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। उसके बाद बिल एंट्री को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी थोड़ा बोल्ड करेंगे और इसके अंदर भी फिर से वही कलर अप्लाई कर देंगे जो हम ऊपर में अप्लाई किए थे, ठीक है। उसके बाद हम इस प्रकार से सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें बिल एंट्री करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है बॉर्डर का, ठीक है। देखिएगा इस ऑप्शन का नाम है बॉर्डर, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बॉर्डर देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे ऑल बॉर्डर, यानी कि हर सेल के चारों तरफ हमें बॉर्डर चाहिए। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। ऑल बॉर्डर पर क्लिक किए, देखिएगा यहाँ पर बॉर्डर लग गया। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से हम अपने सब हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे भी थोड़ा बोल्ड कर देंगे और इसके अंदर भी अगर कोई कलर वगैरह आप फिल करना चाहते हैं तो आप कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। हम इसके टेक्स्ट को कलर नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। अगर आप गलती से कोई काम हो जाता है तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z बटन को प्रेस कीजिएगा तो आप एक स्टेप पीछे चले जाइएगा, ठीक है। अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाता है, जैसे हम डिलीट हो गया ये, ठीक है ना, बाय मिस्टेक हो गया, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका जो भी यानी कि गलती हुआ था वो आपको वापस मिल जाएगा देखने को, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अंदर जो भी आप कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर आप इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बिल एंट्री करना शुरू कर देना है। उससे पहले आप एक काम ये भी कीजिए कि इस प्रकार से टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेंटर अलाइन, ठीक है ना। सेंटर अलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी टेक्स्ट लिखिएगा वो हर सेल के बीच में लिखाएगा, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सेंटर पर। अब ये सेल के सेंटर में हो गया, बीच में हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल नंबर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं KLD, उसके बाद देते हैं 321, ठीक है ना। 321 इसी प्रकार, मतलब हम माइंड में जो भी नंबर आया वो हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, यानी कि कस्टमर हमारे पास से कौन सा सामान लेकर गया है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेकर गया है माउस, ठीक है ना। कितना माउस लेकर गया है, तो हम चलिए दे देते हैं कि 10 माउस लेकर गया है, ओके। अब यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है रेट। रेट का मतलब ये है कि माउस का प्राइस क्या है, ये 10 माउस का नहीं बल्कि एक माउस का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दे देते हैं कि एक माउस का जो प्राइस है, रेट है, वो है क्या दे दें, चलिए 250, ठीक है ना। 250 दे दिए। टैब बटन प्रेस करके हम आगे आ गए। अब यहाँ पर देना है अमाउंट। अमाउंट कैसे देंगे, तो अमाउंट आपको अब लिखना नहीं है बल्कि अब आपको निकालना है। कैसे, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से इक्वल टू बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आप क्वांटिटी को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रेट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2500, यानी कि एक माउस का जो प्राइस है वो 250 है। लेकिन कस्टमर को हम कितना माउस दिए हैं, 10 माउस। तो हमें कस्टमर से कितना पैसा लेना है, 2500 रुपये लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है GST, यानी कि हमें इसका 12% GST भी इसका लेना है, ठीक है ना। तो GST कैसे लिखेंगे वो भी ध्यान में दीजिएगा। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। कितना परसेंट GST लगाना है, 12%। तो आपको 12% अगर GST लगाना है तो आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए, यानी कि स्टार का सिंबल, उसके बाद आप 12 लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप 18% GST लगाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कितना से करना है, 18 से करना है। अगर आप 6% GST लगा रहे हैं, 9% GST लगा रहे हैं, तो आपको 12 के जगह पर, ठीक है ना, 12 की जगह पर आपको वही नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डिवाइड कर देते हैं हम इसको कितने से, 100 से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आ गया कि 300 रुपया GST भी बन रहा है हमारे इस कस्टमर पर, ठीक है। वो यहाँ पर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर बात आती है टोटल अमाउंट, यानी कि प्रोडक्ट का टोटल प्राइस कितना हो गया, 2500 रुपया, और GST कितना लेना है, 300 रुपया। अब टोटल हमें कस्टमर से कितना लेना है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। कैसे, इक्वल टू बटन को प्रेस करेंगे और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे और GST को सिलेक्ट करके इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। टोटल हो गया 2800 रुपया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बिल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको सबका निकालना नहीं है बल्कि आप इस प्रकार से तीनों को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस के पॉइंटर को इसके कॉर्नर में लेकर जाइए, ठीक है ना। अभी देखिएगा हमारे माउस का पॉइंटर कैसा बना हुआ है, वाइट कलर का है, ठीक है ना।
जैसे इसके कॉर्नर में जाएंगे तो ये क्या हो गया, ब्लैक कलर का बन गया। आपको इसको लेफ्ट बटन की मदद से दबा कर रखना है और नीचे की ओर इस प्रकार से आप ड्रैग कर दीजिए, ठीक है ना, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो 0 0 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा आप एक जादू, हम यहाँ से दूसरा जो हमारा बिल नंबर होगा वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं KLD322, ठीक है ना, इस प्रकार से। उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है, ड्रैग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर सीरीज वाइज नंबर आ गया 321, 322, 323, 324, ठीक है ना, इस प्रकार से नंबर आ गया। अब आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 काम करना है। कस्टमर जो भी प्रोडक्ट लेके गया है उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, कितना पीस लेकर गया है वो यहाँ पर लिखेंगे, उसका रेट क्या है, बस आपको इतना ही लिखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। चलिए आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हो गया वो हमारा कीबोर्ड, ठीक है ना, हम कीबोर्ड लिख दिए। कीबोर्ड कितना लेके गया है कस्टमर, हम मान लेते हैं कीबोर्ड जो गया वो हमारे पास से 15 पीस गया है, ठीक है ना। एक कीबोर्ड का प्राइस क्या है, तो एक कीबोर्ड का प्राइस है 750 है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखिएगा, 750 हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर अमाउंट में कितना है 0, GST 0, टोटल अमाउंट 0। जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे देखिएगा सब कुछ निकल कर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिएगा इंटर बटन हम प्रेस कर रहे हैं, इंटर बटन प्रेस किए तो टोटल अमाउंट हो जाता है 11,250 रुपया, GST 1350 और टोटल हो गया 12,600 रुपया, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बार में सबका निकल कर आ गया, ठीक है। यानी कि जो भी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक सबका निकल कर चल आता जाएगा। देखिएगा हम आपको एक और बता देते हैं लास्ट, हम जैसे यहाँ पर दे देते हैं क्या, चलिए हम दे देते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है ना। कस्टमर को हम दिए अभी हार्ड डिस्क, कितना हार्ड डिस्क लेकर गया है, 3 हार्ड डिस्क लेकर गया है। एक हार्ड डिस्क का प्राइस क्या है, तो एक हार्ड डिस्क का प्राइस है 4500, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर तीनों के तीनों निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा इंटर बटन प्रेस किए सब निकल कर आ गया। इसी प्रकार से आपको सबका इंटर कर देना है, ऑटोमेटिक ये सबका निकल कर आ जाएगा। चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का बताते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारा बिल एंट्री कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, सारे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी लिखा हुआ है कि कितना पीस खरीदा गया है, उसके बाद उसका प्राइस क्या है, उसके बाद टोटल अमाउंट कितना बनता है और GST कितना पड़ता है, और GST वगैरह लगाकर हमें कस्टमर से कितना लेना है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा तो सबका निकल कर आ गया है, ठीक है। हमें सबका बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ करना क्या है, एक का निकाल कर आपको इस प्रकार से ड्रैग कर देना है, ठीक है। जब आप ड्रैग कर दीजिएगा तो सबका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक काम और बचा है, वो यहाँ पर ये बचा है कि अब हमें कस्टमर से टोटल कितना लेना है वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। टोटल कितना हुआ वो, यानी कि ये जो है ना कि माउस का टोटल 2800, कीबोर्ड का टोटल 12,600, ठीक है ना। इस प्रकार से सारे प्रोडक्ट का मिलाकर हमें कस्टमर से टोटल कितना लेना है वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ग्रैंड टोटल, ठीक है ना। ग्रैंड टोटल लिख दिए और यहाँ पर क्या कहते हैं, इन दोनों को हम इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर इसको भी क्या कहते हैं, कोई कलर लगा देते हैं, ठीक है ना, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यानी कि अगर ऊपर का सारा सेल सिलेक्ट करना है तो आप क्या कीजिएगा, आपको बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन दबाकर इक्वल टू बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अल्ट बटन दबाइए, इक्वल टू बटन को प्रेस कीजिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका टोटल ग्रैंड टोटल जो है वो आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या कहते हैं दोस्तों, आप MS एक्सेल के अंदर बिल एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।